एक जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी दो बेटियां और उसका पति रहते थे। और टूनी चिड़िया ने एक अंडा भी दे रखा था। चिड़िया का पति मानव चिड़ा कहता है कि देखो टूनी, इस बार इस अंडे से चिड़ा ही निकलना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। टूनी चिड़िया कहती है कि देखो मानव जी, इसमें मेरा क्या कसूर है। इस अंडे से चिड़ा हो या चिड़िया, ये तो ईश्वर की देन है, इसमें हम पक्षी क्या कर सकते हैं। चिड़ा कहता है कि देखो टूनी, मैं कुछ नहीं जानता। एक तो तुमने दो दो लड़कियों को जन्म दे रखा है और यह लड़कियां पराई होती है। मैं ज़िंदगी भर कमा कर इनको दहेज नहीं दे सकता हूँ। टूनी चिड़िया कहती है कि देखो मानव जी, बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो मानव चिड़ा कहता है कि देखो तुम मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मैं अभी जंगल में घूमने के लिए जा रहा हूँ। फिर मानव चिड़ा वहाँ से चला जाता है और कुछ देर में वहाँ पर लूसी कबूतरी आ जाती है। और लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया से कहती है कि टूनी बहन, तुम बहुत ज़्यादा ही उदास लग रही हो। तो टूनी चिड़िया कहती है कि मेरा पति मुझसे कहता है कि इस अंडे से अगर चिड़ा नहीं निकला तो मैं तुम्हें देख लूँगा। लूसी कबूतरी कहती है कि बहन, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, यह तो ईश्वर की देन हो, लड़का हो या लड़की। और फिर कुछ ही समय में उस अंडे से एक चिड़ा निकल आता है। अब वह चिड़िया बहुत खुश होती है और लूसी कबूतर कहती है कि टूनी बहन, तुम्हारे यहाँ सुंदर सा बेटा हुआ है, अब तो बहुत खुशी की बात है और तुम्हारा पति भी खुश हो जाएगा। और फिर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ देर में वहाँ पर मानव चिड़ा आ जाता है। और मानव चिड़ा अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश होता है और टूनी चिड़िया से कहता है कि टूनी, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है, इस अंडे से बेटा निकल गया है। अब मैं जंगल में जाता हूँ और ये बेटे होने की खबर कालू कौवे को दे देता हूँ। फिर वह मानव चिड़ा जंगल की तरफ जाता है और कालू कौवे से कहता है कि कालू भैया, आज बहुत दिनों के बाद मेरे घर पर अंडे से चिड़ा निकला है। तो कालू कौवा कहता है, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अब मानव चिड़ा कहता है कि कालू भैया, मुझे चलना चाहिए, मुझे खबर तोते को भी देना है। फिर कालू कौवा कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ। और फिर मानव चिड़ा वहाँ से तोते की घर की तरफ चल देता है और तोते के पास पहुँच जाता है और तोते से कहता है कि तोते भैया, आज तो बहुत ही खुशखबरी की बात है, मेरे अंडे से एक बढ़िया सा प्यारा सा चिड़ा निकला है। तो वह तोता कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मानव चिड़ा अपने घर पर आ जाता है। अब कुछ देर में ही टूनी चिड़िया मानव चिड़े से कहती है कि मानव जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। हो सकता है मैं बचूं या ना बचूं। मेरे मरने के बाद तुम तीनों
बच्चों की परवरिश अच्छे से करना और बेटे और बेटी में कोई फ़र्क ना समझना। और फिर टूनी चिड़िया वहीं पर ढेर हो जाती है और वह मर जाती है। अब टूनी चिड़िया की दोनों बेटी रोने लगती है कि मम्मा तुम कहाँ चली गई हो, मम्मा तुम कहाँ चली गई हो। और फिर वह चिड़ा उन्हें चुप करा देता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर मानव चिड़ा अपनी बेटियों से कहता है कि देखो बेटियों, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। मैं अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। तो फिर वह बेटियाँ कहती है कि पापा, माँ भी मर गई है और तुम भी चले जाओगे तो हमें भोजन कौन देगा और हमारी देखभाल कौन करेगा। तो मानव चिड़ा कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें जैसे भी भोजन मिले तुम खा लेना। फिर मानव चिड़ा अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल में चला जाता है। अब दोनों ही बेटियां रोने लगती है और फिर वहाँ पर लूसी कबूतरी आ जाती है। लूसी कबूतरी कहती है कि बेटा तुम दोनों क्यों रो रही हो। तो चिड़िया की बड़ी बेटी मीनू चिड़िया कहती है कि लूसी माँ, हमारी माँ मर गई और हमारे पापा भी हमारे भाई को लेकर दूसरे जंगल में चले गए और हमें अकेला छोड़ गए हैं। अब हम कैसे जिएंगे और किसके साथ में रहेंगे। फिर वह लूसी कबूतरी कहती है कि बेटा रो मत, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हें भोजन दूंगी और मैं ही तुम्हारी देखभाल करूंगी। फिर लूसी कबूतरी दोनों चिड़िया की बेटियों को लेकर अपने घर पर चली जाती है और उनकी अच्छे से देखभाल करती है। उधर मानव चिड़ा का बेटा जवान हो जाता है। वह मानव चिड़ा अपने बेटे से कहता है कि बेटा अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हें अपने घर की जिम्मेदारी संभाल लेना चाहिए। मैंने एक लड़की देखी है, अगर तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारी शादी की बात चला दूँ। तो मानव चिड़े का बेटा कहता है कि पिताजी जैसे आपकी मर्जी, जो आप मेरे लिए देखोगे रिश्ता, मैं उसी में खुश रहूँगा। फिर वह दूसरे दिन मानव चिड़ा तोते के यहाँ पर जाता है और तोते से कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के लिए शादी के लिए मुझे रिश्ता चाहिए, तुम्हें मेरा बेटा पसंद है क्या। मुझे तो तुम्हारी बेटी बहू के रूप में पसंद है। तो तोता कहता है कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर मानव चिड़ा कहता है तो हम बात को पक्की समझे। तो तोता कहता है कि मेरी तरफ से बात पक्की है। फिर मानव चिड़ा कहता है कि हम शादी कल ही कर देते हैं, कल का दिन अच्छा है। फिर तोता कहता है कि ठीक है, हम कल ही शादी कर देंगे। फिर मानव चिड़ा अपने घर पर आ जाता है और शाम हो जाती है और फिर सुबह को मानव चिड़ा और उसका बेटा तैयार होकर उस तोते के यहाँ पर चले जाते हैं और तोते की लड़की और मानव चिड़े का लड़का दोनों की शादी हो जाती है। अब वह मानव चिड़ा तोते से कहता है कि देखो तुम फिक्र मत करना, तुम्हारी बेटी मेरे घर पर राज करेगी। फिर वह मानव चिड़ा और उसका बेटा और उसकी बहू तीनों अपने घर पर आ जाते हैं। अब
कुछ समय बीत जाता है और एक दिन की बात है कि मानव चिड़े के बेटे को उसकी पत्नी कहती है कि देखो तुम्हारे पिताजी का ये नखरा और ये काम मैं नहीं अब करूँगी। अब मुझे तो आज़ाद होना है। तुम तुम्हारे पिताजी को इस घर से निकाल दो और कहीं और जाने को कह दो। फिर वह मानव चिड़े का बेटा अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी अब तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम और कहीं चले जाओ। तो मानव चिड़ा कहता है कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी पत्नी भी मर गई है और मैं तुम्हारे ही सहारे हूँ। अगर तुम मुझे घर से निकाल दोगे तो मेरी देखभाल कौन करेगा। फिर मानव चिड़े का बेटा कहता है कि तुम जाते हो या मैं तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूँ। फिर वह अपने बाप को एक धक्का मार देता है और फिर मानव चिड़ा वहाँ से उदास होकर अपने वही पुराने जंगल में चला आता है। अब मानव चिड़े की दोनों बेटियां मानव चिड़े को पहचान लेती है और कहती है कि पिताजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो और हमारा भाई कहाँ है। तो मानव चिड़ा कहता है कि बेटा उसने मुझे घर से निकाल दिया है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब मैं कहाँ जाऊँगा। तो मानव चिड़े की बेटियां कहती है कि पिताजी आप हमारे पास रहिए, आप हमारे पिताजी हैं, हम आपकी सेवा करेंगे और आपकी देखभाल भी करेंगे। फिर वह मानव चिड़ा अपनी बेटियों के साथ उनके घर चला जाता है और मानव चिड़ा कहता है कि बेटियों मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है और मैंने तुम लड़कियों को नीचा समझा है और अपने बेटे को बड़ा समझा था, लेकिन मुझे क्या पता कि बेटियां इतनी अच्छी होती है। मुझे माफ़ कर देना बेटा। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी अगर पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।